हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है, आपको लेकर किस तरह के इमोशंस है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं, किस तरह की एनर्जी उनकी होती है। प्यार होता है, गुस्सा होता है, अफसोस होता है, रिग्रेट होता है मैं बोल रही थी। तो क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, अगर एनर्जी आपकी पिक होगी तो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। एनर्जी अगर आपकी रिसीव नहीं हुई तो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में आ जाइए, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी आपके थ्रू पिक हो पाए। सो डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, वो इंसान के मन में किस तरह की फीलिंग्स है, क्या है दोनों के बीच की सिचुएशन, क्या है दोनों के थॉट्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। गाइस ये टाइमलेस भी है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, जब भी आपके पास आए आपके लिए ये रीडिंग है, इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का, जो कि साइन है लियो, सिंह राशि। तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है सिंह, लियो या आपकी। सेकेंड कार्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जजमेंट, जजमेंट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, यूनिवर्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। जस्टिस, तुला राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन दो साइन यहाँ पर मेजर आए हैं, वो है तुला और सिंह, लिब्रा एंड लियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ओके, जो चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं पहले वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, आपको रिलेट कर पाओगी ये चीज़ें। ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, आपके साथ हुई है या नहीं है, ये सिचुएशन आपकी है या नहीं है। तो पहली चीज़, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ठीक है, या आपसे एज में छोटे हैं। ये पर्सन रोमांटिक भी है, ठीक है, और दूसरा इनके अंदर अकड़ और ईगो भी बहुत ज़्यादा है। जब ये प्यार में होते हैं तो बहुत प्यार में होते हैं, जब ये रिश्ते को स्टार्ट करते हैं तो बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, पोलाइट होते हैं, ओके। लेकिन जब रिश्ते में आ जाते हैं उसके बाद तो, और सामने वाला जब इनको पता चल जाता है कि अब इनका काम हो चुका है, इनका जादू चल चुका है, तब ये पर्सन अपना असली रूप दिखाते हैं। ये जो भी इंसान है झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, लायर है। इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कम नहीं है, इनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि आपका काम एक बार में नहीं बनता है, आपके काम डिले होते हैं, आपके काम बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से किसी की अभी शनि की, वैसे तो 7.5 भी चल रही है, ढैया भी चल रही है, और बट आपके चार्ट में हो सकता है कि शनि की अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ठीक है, या गोचर में हो सकता है कि अभी जो शनि का प्रभाव है आपके रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये क्या फील करते हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपको लेकर इमोशनल होते हैं। आपको लगता होगा या ये ऐसा फील कराते हैं कि ये आपको लेकर फीलिंग्स नहीं रखते हैं, या इनके दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो आपको ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक सिचुएशन भी यहाँ पे दिखता है।
हाँ, आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है और कुछ गलत रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा है, कुछ गलत रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप करा है। अब गलत रीज़न क्या है? गलत रीज़न यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। आज की डेट में थर्ड पार्टी से लोग परेशान हैं। एक रिश्ता संभलता नहीं है लोगों से और लोग 2-3 रिश्ते को साथ में संभालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो इस तरह से हो सकता है कि इन्होंने ये आपके साथ भी रहे, आपको लेकर भी इमोशनल रहे और थर्ड पार्टी कनेक्शन भी इन्होंने बना लिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आती है, प्यार करते हैं और टाइम पास किसी और से भी करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। या जो इन्होंने प्रॉमिस, जो इन्होंने वादे आपके साथ किए वो उन्होंने पूरा नहीं किया, आपके साथ गलत किया, गलत बिहेव किया, गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी वैल्यू नहीं की, आपको हमेशा इस पर्सन के तरफ से निराशा ही मिली है, ठीक है। जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन आपकी इस पर्सन से रही है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने फुलफिल नहीं की है। आपको ना हमेशा जब ज़रूरत पड़ी है ना इस पर्सन की, तभी इस व्यक्ति का साथ आपको नहीं मिला, तभी ये इंसान आपके साथ नहीं रहा है। इमोशनल नीड की मैं बात कर रही हूँ। इमोशनली जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है, जैसे कि मान लो आपका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया या फैमिली में कोई ऐसी बात हो गई, या मेंटली कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं रिलेशनशिप को देखकर, आगे के फ्यूचर को देखकर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को देखकर, और सामने वाला मतलब आप चाहते थे कि ये पर्सन समझे, सपोर्ट करे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, वो चीज़ ये आपको नहीं देते थे। लेकिन इनको जब ज़रूरत होती थी तब आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप इनके साथ खड़े रहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों सोशल साइट से मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। मुझे सोशल साइट से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि आप लोग सोशली कनेक्ट हुए हो और सोशल साइट से मिले हैं। अब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको एक एक करके उनकी एनर्जी बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ का। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ये स्ट्रेंथ की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर क्यों है। इस वक्त ये एनर्जी क्या बताना चाह रही है, प्लीज़ बताएं। ये एनर्जी यहाँ पर क्यों मौजूद है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। साइन मैं आपको बता चुकी हूँ तो मुझे दोबारा नहीं बताना है, ठीक है, उसमें टाइम जाएगा। कुछ लोग आप लोग कहते हो कि हर एक कार्ड का साइन आप बताते हुए चलो, मैं बताती हूँ जब मुझे लगता है। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ना ये दिख रहा है कि ये आपसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वैसे तो आपके सामने बहुत बोल्ड बनते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, बहुत ताकतवर बनते हैं, बहुत ताकत दिखाते हैं, फिजिकली नहीं मेंटली आपको ऐसा शो करते हैं। लेकिन करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको मैसेज करने की भी ताकत नहीं है। ये मैसेज आपको करना चाहते हैं, एक कुछ ऑफ़र करना, कुछ ऑफ़र इन द सेंस कि इमोशंस ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को ऑफ़र करने के लिए पहली चीज़ तो इनको आपको फेस करना पड़ेगा, आपके सामने आना पड़ेगा, आपको वो मैसेज सेंड करना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत और स्ट्रेंथ नहीं है। ये अपने आप को बोल्ड ज़रूर समझते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं या देख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बर्ताव है या आपकी जो अब एनर्जी हो गई है ना, वो इमोशन से चेंज होकर पावर में बदल चुकी है। आप फायरी एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आपके सामने ना बात झूठी मूठी बातें करने से बात नहीं बनने वाली है। अब आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आपको मोल्ड करना या आपके दिल में इमोशंस बनाना, आपके दिल में वापस से वो प्यार जगाना काफ़ी टफ बन चुका है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझाना, आपको क्लैरिटी देना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप दिमाग से भी चीज़ों को सोचते हो। ऐसा नहीं कि पहले की तरह इमोशनल होकर आप, इन्होंने जो भी बोला आपने इनकी बातों पर यकीन कर लिया, बिलीव कर लिया। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में प्यार और इमोशंस है, और है तो क्यों नहीं बताते हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्स आया है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। पता है क्या, एक चीज़ यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इस वक्त आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं और आप उनके जैसे प्रैक्टिकल हो रहे हो। उनको लग रहा है कि आप दोनों ना सेम स्टेज पर नहीं हो, सेम लेवल पर नहीं हो, सेम इमोशंस एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपको लेकर इमोशनल होते हैं तब आप प्रैक्टिकल होते हो, तब आपके दिल में इमोशंस नहीं होते हैं। या आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो, मतलब मैंने ये भी पूछा था यूनिवर्स से कि वो आपको अपना इमोशंस क्यों नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इनके मन में पता नहीं ये चीज़ क्यों है, ये डाउट क्यों है कि अगर प्यार ये शो करेंगे ना, अपने इमोशंस को ये दिखाएंगे ना, तो आप ना अलग तरीके से बिहेव करोगे। लाइक जैसे कि आप इनको फॉर ग्रांटेड लोगे, या आपके अंदर वो महत्व इनकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप मतलब ये उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपने इमोशन शो किए या आपसे कितना प्यार करते हैं या आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो इनको लगता है कि फिर आपके अंदर ना एटीट्यूड आ जाता है। ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा है बोलकर मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी सोच है, आपके पार्टनर की सोच है। क्योंकि हो सकता है कि ये इनके साथ खुद ऐसा होता है, जब इनको इंसान प्यार इमोशन शो करता है तो इनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो सामने वाला वही चीज़ें सोचेगा, वो जैसा होगा, है ना, उसकी सोच जैसी होगी, वो खुद जैसा होगा, वो वैसी ही चीज़ें सोचता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस दिखाना इनको लगता है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, और स्पेशली आप फीमेल हो और किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है। अब ये थर्ड पार्टी उनकी सिस्टर भी हो सकती है, फीमेल में उनकी मदर भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, और कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है जो कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और आपके पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी इस वक्त मौजूद है। तो उनको लगता है कि अगर आपको लेकर वो प्यार फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी है, तो क्या फ़ायदा होगा। जब तक ये थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं पाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रेंथ नहीं ला पाएंगे, तब तक इनके दिल में जो भी आपको लेकर फीलिंग्स है वो बताना व्यर्थ है। ओके, और यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी की तरफ से वो प्यार, वो इमोशंस अब नहीं मिल रहा है। इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के दिल में अब आपके पार्टनर के लिए प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर का फ़ायदा उठा रही है, या उनको मिसयूज़ कर रही है, या कर रहा है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी कंफर्ट जोन में ही रहकर सब चीज़ें चाहते हैं। इनको लगता है कि ये सोफ़े पे बैठे रहे, बेड पे बैठे रहे, इनको वहीं पे जैसे खाना मिल जाता है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वैसे ही हर चीज़ उनको उसी तरह से उतनी ही कंफर्ट जोन से मिल जाए। मे बी हो सकता है कि अब तक इनको सब चीज़ें कंफर्टली मिल गई हो, ठीक है, या हो सकता है कि चीज़ें इनको कंफर्टली नहीं भी मिली है, तो ये चाहते हैं कि सब रिलेशनशिप इनको बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बिना एफर्ट्स डाले सब कुछ पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे, चमत्कार कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, इनको एफर्ट्स ना डालना पड़े, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आपकी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, और इसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्पाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हालांकि अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पर ये स्पाई करते हैं, देखते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है जो कि ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, आपके लिए, यानी कि इस रिश्ते के लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट की एनर्जी, वर्गो साइन, और यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्या राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है।
आपके पार्टनर को एक बात तो समझ में आ गई है कि चीज़ें अब इमेच्योरिटी के साथ नहीं चलने वाली है। अब जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं चलने वाला है, अब बहाने नहीं चलने वाले हैं। अब सिचुएशन को सीरियसली और सल्यूशन के साथ हैंडल करना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। वो आपको फ्रेंड जोन में नहीं रख सकते हैं। फ्रेंड जोन में बोलकर रिलेशनशिप वाला कनेक्शन आपके साथ नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कनेक्शन आपके साथ रहा है इस व्यक्ति का, इधर आपको कमिटमेंट भी नहीं देना है, रिलेशनशिप में भी ना करना है, ना बोलना है, और फिर आपके साथ रिलेशनशिप जैसा बर्ताव भी करना है। प्रॉब्लम्स का इनको सल्यूशन भी नहीं ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि सब चीज़ें इनको अपनी कंफर्ट जोन में चाहिए, तो ये चाहते हैं कि सब चीज़ें इनके हिसाब से इनके कंफर्ट जोन में रहे और इनको किसी भी तरह का मेहनत ना करना पड़े, प्रयास ना करना पड़े। बट करंट एनर्जी में आपके पार्टनर खुद के इमेच्योर बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, खुद के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत इमेच्योर हो चुके हैं या बहुत इमेच्योर तरीके से सिचुएशन को ये हैंडल कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ना, इससे इनका ही लॉस होने वाला है, ये परमानेंटली आपको खोने वाले हैं। अगर इनको सल्यूशन नहीं मिला, अगर इनको रास्ते नहीं मिले आपसे कांटेक्ट बनाने के, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को सॉल्व ये नहीं कर पाए, तो ज़िंदगी भर के लिए आपसे हाथ भी इनका छूट जाएगा, ये वापस आपके पास नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं जहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप कुछ गलत रीज़न की वजह से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ। तो गलत क्या किया है? चीटिंग की है, गलत तरीके से रिश्ते को पहले आपको इमोशनल किया, आपके अंदर इमोशंस जगाए, वादे किए, झूठ बोला, ठीक है, और यही आपको छोड़कर चले गए। इन्होंने ही फिर आपको एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। दूसरा गलत रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, ठीक है, आपके इमोशंस को के साथ इन्होंने खेला है, आपको इमोशनल कर दिया, और जो इन्होंने प्रॉमिस किया, जो इन्होंने आपसे वादा किया, उसको इन्होंने नहीं निभाया। तो चीटिंग आपके साथ हुई है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। जो एक्सपेक्ट आपने इस पर्सन से किया था वो चीज़ें इन्होंने आपको नहीं दी। डबल डेट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कर रहे थे, इधर आपके अंदर भी इमोशंस जगा रहे थे और ये किसी और से भी कहीं और पर बात कर रहे थे या कर रही थी। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन तो खुद आपके इंतज़ार में है, आपकी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उस पर्सन को ये ढूंढ रहे हैं जो अब तक इनके पास इनके शर्तों पर झुक जाया करता था, ठीक है, कि चलो तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करते हैं, चलो हम चीज़ों को ठीक करते हैं। तो पहले क्या होता था कि आप इनको वेट नहीं कराते थे, आप इनसे अगर ये 10 दिन आपसे बात ना करे, 4 दिन बात ना करे, तो आप ही इनको सॉरी बोलते थे या आप ही उनसे बात करने के लिए पहल कर देते थे, ठीक है, आप ही उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, चलो तुम जैसा कहते हो वैसे करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले आपकी तरफ से ही शुरुआत हो जाती थी, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चला जाता था, आप कॉल कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है पिछले महीने से, 1 महीने से या उससे मोर देन भी हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कॉल मैसेज इनको नहीं गया है, आपने भी इनको कॉल नहीं किया है, रीच आउट नहीं किया है, कांटेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पर आपके पार्टनर का आपके तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार और वेट दिखाई दे रहा है। इनका दिमाग, इनका दिल कह रहा है कि शायद आज नहीं तो कल ये मुझे कॉल करेगा ही करेगा या करेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज मेष राशि।
हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो, पहले से ही ये शादीशुदा भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो देखो इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी भी दिखती है और इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है। बहुत ज़्यादा ईगो वाले पर्सन तो है ही, जो जिनको डोमिनेट करना आता है, जो अपनी बातों को मनाना जानते हैं, ठीक है, जिनको पसंद है कि इनके सामने लोग झुके, इनकी बातें ही हमेशा ऊपर रहे, इनको किसी के सामने झुकना ना पड़े, ठीक है। क्या आपके पार्टनर ऐसे हैं? गलती भी ये करते हैं और सॉरी भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ब्लॉक भी ये करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ही इनको कॉल मैसेज करो। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी है। पता है क्या, ये जो इंसान है ना, आपके जो पार्टनर है, आप बुरा मत मानना, ये दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये ना इनको लगता है कि ये सही है और सामने वाला हर एक इंसान जो है वो गलत है। इनको ऐसा लगता है कि हर इंसान इनसे फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, और जो इनसे वाकई में फ़ायदा उठा रहा है उनको तो ये समझ नहीं पाते, उनको तो जज नहीं करते हैं, लेकिन जो इनके लिए अपना है ना, ये खुद उनको दूर कर देते हैं अपनी लाइफ से, खुद उनके लिए ये रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे को इतना विजडम है, मेरे को इतना नॉलेज है कि मैं ही हमेशा सही होता हूँ या मैं ही हमेशा सही होती हूँ। या इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक करके बहुत शहंशाह वाला काम कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। डर किस बात का? कहीं अकेले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अब आप कभी वापस आओ ही ना इनको मनाने के लिए, इनके सामने किसी भी तरह से अप्रोच करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके बारे में सोचते ही रह जाएं, और क्योंकि इनके अंदर खुद स्ट्रेंथ की कमी है, ये खुद तो आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि गलतियां इन्होंने की है, तो ऐसा ना हो कि कभी चीज़ें ठीक ही ना हो पाए, इनको अकेले ही चीज़ें अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़े और आपको ये खो दे, आपके प्यार को ये खो दे, एक ऐसे इंसान को ये खो दे जो उनसे प्यार करता था। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर रास्ते भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं, ये रास्ते भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ बिना कुछ अभी तक एफर्ट्स, आप इसको एफर्ट्स भी कह सकते हो, एफर्ट्स ही डाल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ये बताना चाहते हैं, ये बोलना चाहते, किंग ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स से ये बोलना चाहते हैं कि आपको लेकर क्या फील करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या इमोशंस है, लेकिन जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है ये आपको कैसे बोलेंगे, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करें, या कैसे आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आए। ये आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में ही आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। तो स्पाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी दिल की बात कैसे बतानी है इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अभी ऐसा देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब से आपका सेपरेशन हुआ है। फैमिली की आप ज़्यादा सुनने लगे हो, अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनने लगे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको अपने करियर में बहुत एफर्ट्स डालता हुआ देख रहे हैं, या उनको फील हो रहा है कि अब आप ना अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, अब आप वर्कहॉलिक हो गए हो, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अपने काम के ऊपर आप फोकस करते हो। और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको स्टेबल देख रहे हैं। हो सकता है कि इस लालच से भी आपके पार्टनर आपको वापस से अपनी लाइफ में मांग रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकता है कि आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो, या आप दोनों कभी साथ में काम करते थे,
ठीक है, या नहीं तो कहीं ना कहीं अब आप उनके, अगर इनको लगता था कि वो आपसे ऊपर है तो आप उनके लेवल पर आ गए हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, या उनसे ज़्यादा भी हो सकता है कि हो गई हो, इनको ऐसी चीज़ें लग रही है। अब हम उनके तरफ से कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं, देखते हैं मैसेजेस के थ्रू वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पार्टनर ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारी जितनी रिस्पेक्ट की है कभी किसी और की नहीं की है। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके लिए रोते हैं। मुझे रीडिंग्स में तो नहीं दिखाई दिया कि आपके लिए रोते हैं, सैड ज़रूर है बट हो सकता है कि रोते हो। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हम दोनों की यादों को ये चैरिश करते हैं, इनको खुशी मिलती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए दिनों को सोचते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है। आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, इन्होंने आज भी आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है अपने फ़ोन में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो इन्होंने अपने, हो सकता है कि फैमिली में बोला है कि आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे कि इन्हें आपकी और याद आ जाती है या आपने कभी डेडिकेट किया हो। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इस व्यक्ति को आपसे डर लग रहा है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्यों इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ये क्यों प्लेयर पर्सन रहे। आई एम अ प्लेयर। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो ये आपको अपनी सोलमेट की तरह देखते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये वापस से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई एम यूजिंग यू, तो इन्होंने यूज़ किया था आपको। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने नहीं रखी। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको नहीं चाहते, तो ये विश कर रहे हैं कि काश आप भी उनको वापस से चाहो, मतलब अपनी लाइफ में। एंड आई सेक्शुअली फैंटेसाइज यू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।